हेलो सिंह राशि, यह पद्मा बोर्ड डिवाइन रीडिंग। ये आपकी नो कांटेक्ट करंट फीलिंग की रीडिंग है। जो सिंगल्स हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, कब तक हमारी बातचीत हो सकती है, तो उनके लिए एक जनरल रीडिंग है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। भारत का कोड है 91+। जो भी नंबर है उसके आगे पहले आप 91 लगाएंगे। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है 9981143234। हिंदी में बता देती हूँ। भारत का कोड है 91 और व्हाट्सएप नंबर है 9981143234। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, कॉल मत करिएगा। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा, और रोमांटिक रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए, जो वो आपसे बोलते तो नहीं है बट फील करते हैं। 3 कार्ड यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। स्पार्क, लॉन्ग डिस्टेंस, DX। आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक स्पार्क रहे, एकदम बोझ ना हो जाए। लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, एक तो आप लोग डिस्टेंस बहुत है इस रिलेशनशिप में, इसलिए भी वो सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि सही रहेगा कि नहीं ये रिलेशन। दूसरा, पहले जैसा स्पार्क नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो महसूस कर रहे हैं इस बात को। जो एक दूसरे को देख के खुशी होती थी, एक दूसरे के सुख दुख से मतलब होता था, वैसा कुछ नहीं है। और दी एक्स इश्यू है यहाँ पे, मतलब अपने पुराने रिलेशन को बहुत याद करना, उससे जुड़े रहना, या उसकी वजह से जो घाव लग गए हैं मन में, वो आपके इतने गहरे हैं सिंह राशि कि आप अपने पार्टनर से जुड़ नहीं पाते हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो आपके जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हैं वो आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिंह राशि के दिमाग में तो कोई और चल रहा है, सिंह राशि के दिमाग में तो मैं हूं ही नहीं, सिंह राशि को तो मेरे जैसा फील ही नहीं होता, दूरियां इतनी ज्यादा है, मिलना आसान नहीं। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही हैं। क्यों चल रही है, चलिए देख लेते हैं क्या बात है। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। आपको बॉटम ऑफ द डेक मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। साथ में आपको मिला है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है चीजें एकदम से बदल गई हैं, समय बदल गया है। बट आपका जो है अपनी पुरानी सिचुएशंस में अटके रहना नहीं बदला। रिलेशंस में आप गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हो और उनको अपना रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं, समय, एनर्जी शेयर करते हैं, प्यार शेयर करते हैं। अ, आप मतलब भावनात्मक रूप से अनअवेलेबल हैं, और इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि रहने देते हैं, मुझे नहीं बात करनी सिंह राशि से, क्योंकि इनको तो है किसी और को अपना प्रेम, पैसा और एनर्जीज देनी है, और बस उसी में अटके रहना है। ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उस रिलेशन में ऐसा था, उस रिलेशन में ऐसा था, मतलब किसी एक रिलेशन में अटक गए हैं और आप बदल भी गए। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये कहाँ जाएं, ये क्या करें, ये तो अपना प्यार दिखाते ही रह गए पर इनको कुछ मिला नहीं। देख लेते हैं चैलेंजेस क्या है आपके रिलेशन में। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ये कोई लिब्रा हो सकते हैं। ये एक्सपेंशन चाहते हैं, फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, परंतु हो नहीं पा रहा है। कारण कि भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। देखिए एस ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। भावनाओं का आदान प्रदान होता नहीं है। अपने में लगे रहना, अपने काम में लगे रहना। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। ये अपने में ही लगे रहना, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है। अपने में ही लगे रहना, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना और अपने सजने संवरने में लगे रहना, अपने काम में ध्यान देना, अपने जज्बात खुल के ना बोलना। तो ये सब प्रॉब्लम उनको लग रही है। उन्हें लग रहा है हमसे बात ही नहीं कर रहे तो हम क्या करें। हम तो चाहते हैं सब अच्छा, परंतु बस अगले को तो बस बस वही है। मनी मैनेजमेंट और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वेल्थ का, जो आपकी भावनाएं हैं, एनर्जी है, आप जो है व्यर्थ बहाते हो उनके लिए जो डिजर्विंग नहीं। और हो सकता है कतिपय मामलों में, कुछ केसेस में हम देख सकते हैं कि कुछ लियोज जो हैं बहुत कंजूस हैं। खुद पर तो खर्च करते हैं पर दूसरों पर खर्च नहीं करते, जरूरत की चीजों पे खर्च नहीं करते। जैसे उनको गिफ्ट दे दिया, उनके लिए कुछ अच्छा सामान लिया है, आप अपने लिए तो लेते हो, उनके लिए नहीं लेते। ऐसा उनको लग रहा है। या किसी और को दे दो, खुद भी ले लो पर अपने पार्टनर के लिए कुछ ना करो। और हर समय अपने एक्स पे अटके रहना, ये लियो राशि के साथ उनके पार्टनर बार बार इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बस अपने एक्स पे ही अटके हुए हैं और उन्हीं उन्हीं पर ध्यान देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए देख लेते हैं आपके जो है पार्टनर की फीलिंग के बाद आपकी क्या फीलिंग है इस रिलेशन को लेकर। लियो, आपकी क्या फीलिंग है इस रिलेशन को लेकर। लियो, कि आप भी बिल्कुल भरे बैठे हैं अपनी चार बातें सुनाने को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस रिश्ते को बहुत प्रोटेक्ट किए हो, पर आपने बहुत ना, आप इस रिश्ते के लिए लड़ लड़ के अब काफी थक गए हैं। आपने बहुत फैमिली वाइब रखी, आपने बहुत स्पार्क रखा रिलेशन में। आप बहुत जैसा ये चाहते थे आपने वैसे इनको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। मतलब आपके जो पार्टनर शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका दिल कुछ और ही कह रहा है। आपको लग रहा है मैंने कितना इस रिलेशन को बचाने की कोशिश की, कितना मैंने इनको गार्ड किया, कितनी मैंने आफतें झेली हैं, कितना मैंने पैसे और रिसोर्सेस यूज किए हैं, कितना मैं इनसे मिलने जाता रहा, जाती रही और मैंने स्पार्क बना के रखा रिलेशन में। आप कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल मैंने इस रिलेशन में बहुत स्पार्क रखा, बहुत जो करना चाहिए किया, बहुत इनसे जुड़ने की मैंने कोशिश की, मन से मिल जाए हम, ऐसी मैंने बहुत कोशिश की। पर हाँ, यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि आप ना थोड़ा सा कुछ तो गलत किया है आपने रिलेशंस में। जजमेंट आपका कुछ गड़बड़ गया है, लियो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स होने से अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग आ गए हैं। तो अर्थ साइन में वृषभ राशि की रीडिंग हो गई है, कन्या राशि और मकर राशि की रीडिंग हो जाएगी आज और कल में, तो चेक कर लीजिएगा। पिछली भी रीडिंग 21 तारीख तक की हो गई है। इंग्लिश में आपकी जनरल रीडिंग में भी लव रीडिंग है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सरल इंग्लिश है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ आपका कहना ये है लियो कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे कुंभ राशि भी हो सकते हैं, कन्या राशि, सॉरी, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि भी हो सकते हैं। वैसे भी कोई भी राशि हो सकती है, तुला राशि भी स्ट्रांग है। तो यहाँ आपका कहना है कोई दूसरे लियो भी हो सकते हैं, लियो भी है। लियो और तुला राशि भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे धनु राशि भी है। तो जिन राशियों का नहीं मैंने जिक्र किया है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मेनली भावनाएं निकल कर आई हैं वो बता रही। तो यहाँ पे आप ना थक गए हैं,
इंतज़ार कर कर के कि चीज़ें आपके हिसाब से कब अच्छी होंगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा कब होगा? आप ये सोच रहे हो कि आपको मुझसे इतनी शिकायतें, मैंने आपके लिए इतना किया, मेरे हिसाब से चीज़ें कब मैनेज हो रही हैं? ये आपका कहना है। चलिए देख लेते हैं, मैं तो आपकी तरफ हूँ, सिंह राशि मैं आपकी तरफ हूँ। आपका कहना ठीक है। फ्यूचर आउटकम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है? एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, चीज़ों को सही ढंग से जज करना होगा आप लोगों को। रिश्ते में अचानक से कोई नया स्पार्क आ सकता है, बैलेंस आ सकता है और ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है, ये एंड दिखाती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका ऑलरेडी चल रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स चल रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है एकदम ड्रास्टिकली खत्म हो सकती है और उससे एक नया स्पार्क और बैलेंस आएगा जीवन में। सिंह राशि, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि या तो कांटेक्ट हो या तो कांटेक्ट खत्म हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ नया झटका सा लगेगा, कुछ नया ऐसा होगा 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक, कि इससे रिश्तों में बैलेंस आएगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा और एक जो पेनफुल पीरियड है 10 ऑफ सॉर्ड्स वाला, धोखाधड़ी वाला, ये खत्म होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और जो कुछ भी होगा ऑल ऑफ अ सडन होगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, क्योंकि ये कई बार विपत्ति दिखाता है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर और 10 ऑफ सॉर्ड्स काफी भयानक कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। 5 ऑफ कप्स, निराशा, परंतु फिर भी होपफुल तो है कि ठीक होगा। टावर के साथ आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये तो जोर का झटका धीरे से लगे वाली सिचुएशन हो गई। अल्टीमेटली कैसे पता नहीं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, कह नहीं सकते किसके साथ क्या होगा। पर एक जो निराशा का भाव है, जो कंफ्यूजन है, उससे तो बाहर निकलेंगे आप लोग। 31 जनवरी तक ये फीलिंग तो रहेगी आपकी कि हमको कुछ नया बोलना बताना है। ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, ये सब नहीं चलेगा। रिश्तों में बैलेंस लाना है हमको, दोनों तरफ से, दोनों के एफर्ट होने चाहिए। और टावर के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि एक जो टावर मोमेंट आएगा कि बहुत सह लिया, बहुत चुप रह लिया, ये सब खत्म होके जो रिश्ता है थोड़ा सा इसका बेस जो है ना, ये बेहतर होगा। सह सह के एक जिसको कहते हैं सब्र का बांध टूटेगा और आप लोग थोड़ा सा कॉन्क्रीट वे में रिलेशन को आगे ले जाओगे कि ठीक है, ऑनेस्टली, डीप हार्टेडली कैसे हम इस रिलेशन को ठीक करें, जो इस रिश्ते की नींव में कमी रह गई है उसे कैसे दूर करें, क्योंकि नींव मजबूत ना होने से ये रिलेशन ब्रेक हो रहा है और इससे जो गलतियां हैं वो सुधारने के लिए रास्ता खुल रहा है। तो ये जो मोमेंट आया है ये बड़ा खतरनाक टाइप का है कि टावर भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स महामारी जैसे प्रकोप भी दिखाता है, ये सिर्फ एक नया स्पार्क नहीं दिखाता है, ये तगड़ा एक लेसन दिखाता है कि ये ऑल ऑफ अ सडन जो होगा ना, एक टावर मोमेंट सा आएगा, कोई एक सॉलिड प्रपोजल आप लोगों के सामने निकल के आ सकता है अचानक से। कोई सॉलिड बात दिमाग में आ सकती है कि बहुत लंबे समय से हमने ये नहीं किया है, इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, इस मुद्दे पे बात नहीं की, ये करते हैं तो ठीक हो जाएगा।
पर वो बड़ी आप लोग उस विषय पे बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको लग रहा है बड़ा विस्फोटक है वो बात। पर जब वो बात हो जाएगी, जब वो बात हो जाएगी कि ये धोखे हुए, ये गलतियाँ हुई, इसने ये किया, उसने वो कहा, कोई भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना, कितने धोखे हुए? बहुत धोखे हुए, 10 बार धोखे तो दिखा ही रहा है, कंप्लीट सर्कल ऑफ धोखा है ये तो। वो चीज़ें रिलीज़ होंगी फिर, वो चीज़ें रिलीज़ होंगी और थोड़ा-सा जिसको कहते हैं ना एक धक्का दिया तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी रीअरेंज हुई, ठीक हुई। तो पॉजिटिविटी की तरफ आप स्टेबिलिटी की तरफ ऑनेस्टली आगे बढ़ोगे, ये होगा इस रिलेशन में। और यहाँ पे 10-10 के कार्ड्स आ रहे हैं तो एक साइकिल एंड दिख रहा है हमको, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मिल रहा है, ये भी नंबर 10 है। तो एक शनि की दशा ज़रूर यहाँ पे नज़र आती है और जब शनिदेव आते हैं सामने तो चीज़ें बड़ी विचित्र ढंग से होने लगती हैं। जो सही आपने काम किया उसका क्रेडिट नहीं मिलता आपको, बदनामी मिलती है और रिश्ते-नातों में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, पर उससे होगा क्या कि जो भी चीज़ जिसको कहते हैं ना कमज़ोर कड़ी थी, उसको पहचाना जाएगा, उसको आउट किया जाएगा और रिश्ते ज़्यादा अच्छे से मजबूत हो जाएँगे। तो ये आपकी अभी तक की रीडिंग। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर एंड बाय।